बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िलहिज्जा का महीना और ख़ास तौर पर उसके शुरू के 10 दिन इस्लामी नुक्ते नज़र से बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। यही वो महीना है जिसमें हज जैसा अफजल अमल किया जाता है। यही वो महीना है जिसमें हज के अलावा गैर हाजियों को भी मुख्तलिफ ऐसे मौके अता फरमाए जाते हैं कि वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन सके। हम अगर अहादीस और कुरानी आयात का जायजा लें तो अंदाज़ा होता है कि इस महीने की अफजलियत कई एतबार से है, इसलिए कि ज़िलहिज्जा इस्लामी साल का आखिरी महीना है और हदीस में है इन्नमल अमालु बिल ख़वातीम के आखिर में जो अमल किए जाते हैं उसकी अहमियत और उसकी फजीलत कुछ और ही है। और यही नहीं बल्कि इसी महीने के शुरू के 10 दिनों में 9 तारीख यौम अरफा कहलाता है और उस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक अजीम आयत नाज़िल फरमा के ऐलान किया था, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, यानी आज मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमतें तमाम कर दी और तुम्हारे लिए जो दीन पसंद किया वो दीन इस्लाम है। तो गोया इसी महीने के शुरू के 10 दिनों में ही एक दिन में इस्लाम के मुकम्मल होने का ऐलान भी किया गया और खुद कुरान करीम की मुख्तलिफ आयतों में इस दिन का भी तज़किरा है। बल्कि सूरह फज्र की आयत नंबर 1 और 2 में अल्लाह ताला ने इस दिन की कसम खाते हुए कहा है, वल फज्रि व लयालिन अश्र, फज्र और इन 10 दिनों की कसम, और जिसकी अल्लाह तबारक व तआला कसम खा रहे हैं उसकी अहमियत और फजीलत में कोई शुबहा नहीं। इसी तरह से अगर हम अहादीस का जायजा लेते हैं तो अबू दाऊद और दीगर कुतुब हदीस में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस आती है, मा मिन अय्यामिन, कोई भी दिन ऐसे नहीं हैं, अल अमलु सालिहु फीहा, जिनके अंदर नेक अमाल अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्याम, इन दिनों यानी 10 दिनों से ज्यादा अल्लाह को पसंदीदा हो ऐसे अय्याम नहीं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत और फजीलत को कुछ इस उसलूब और अंदाज में बयान किया कि सहाबा के जहनों में एक सवाल आया और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह, क्या अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी इन दिनों में किए गए अमाल से अफजल नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह, हाँ जिहाद भी अफजल उसी वक्त है जब रजुलुन खरजा बिनफ्सिही व माली, जब एक आदमी अपनी जान और माल लेकर निकला, फलम यरजि मिन ज़ालिका बिशै, और फिर कुछ भी वापस नहीं आया। यानी इन दिनों में किए गए अमल की फजीलत इतनी ज्यादा है कि जिहाद से भी कभी कभी उसकी फजीलत बढ़ जाती है। और इंसानी जहन में ये चीजें सुनकर शायद ये तसव्वुर आए कि बड़े आमाल होंगे जिनके करने पे ये अजर सवाब मिलेगा। तो इसकी तहकीक के लिए हमारी नजरें मुस्नद अहमद में हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस पे जाती है, जिसमें उन्होंने बयान फरमाया, मा मिन अय्यामिन आज़मु इन्नल्लाह, अल्लाह के नजदीक कोई भी अमल इतने ज्यादा अजीम नहीं है, वला अहब्बु इलैहिल अमल फीहिन्ना, और ना ही उन दिनों में किए गए अमल अल्लाह को ज्यादा पसंद है, मिन हाज़िल अय्याम, इन 10 दिनों में किए गए अमल के मुकाबले, फ़अक्सिरू फीहिन्ना, और फिर बयान किया कि ये कोई बहुत बड़ा अमल होना जरूरी नहीं, बस बंदे की तरफ से थोड़ी सी तवज्जो और अल्लाह की तरफ रुझान और तवज्जो नजर आए, और उसके लिए उन्होंने फरमाया फ़अक्सिरू फीहिन्ना, लिहाजा इन दिनों में बकसरत मिनत तहलीली व तकबीरी व तहमीद, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो। इससे अंदाजा हुआ कि इन दिनों में ये छोटे छोटे आमाल भी बहुत ही ज्यादा अफजल है। इन दिनों की फजीलत इस एतबार से कहीं अहम है कि जिन्हें अल्लाह ताला ने हज की इस्तिताअत और तौफीक दी वो वहाँ हज पर जाते हैं। 8 तारीख को मिना रवाना होते हैं, मिना में ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज पढ़ते हैं। अगले दिन फज्र की नमाज 9 तारीख की वहीं पे पढ़कर फिर अरफात के लिए रवाना हो जाते हैं, और अरफात में पहुँचने के बाद ज़ोहर और असर की नमाज मैदान अरफात में पढ़ने के बाद शाम तक दुआ में, जिक्र में, अल्लाह
ताला से मग़फ़िरत तलब करने में लगे रहते हैं। फिर उसके बाद मगरिब की अज़ान होते ही मगरिब की नमाज ना पढ़ के मुज़दलिफ़ा रवाना होते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद मगरिब और इशा साथ में पढ़ते हैं, रात गुजारते हैं। फिर उसके बाद 10 तारीख की सुबह मिना जाते हैं, शैतान को कंकड़ी मारते हैं, रमी जमरात करते हैं, जानवर की कुर्बानी करते हैं, बाल मुड़ाते हैं, तवाफ सई करते हैं और इसी तरह से अगले दिनों में वो रमी जमरात के अमल को मुकम्मल करके हज के अमाल करते हैं। तो हाजियों को बार बार मुस्तकिल ये मौका मिलता है कि अल्लाह को राजी कर लें, यहाँ तक कि जब वो वहाँ से लौटे तो अब वो उस तरह हो जाएं कि यौमी वलदत उम्मु, गोया कि उनकी माँ ने आज उन्हें दुनिया में जन्म दिया है। लेकिन सिर्फ हाजियों के लिए ही नहीं बल्कि ये मौका गैर हाजियों के लिए भी है। वो यौम अरफा के दिन रोजा रखें तो मुस्लिम शरीफ में अबू कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, सियाम यौम अरफा, यौम अरफा के दिन का रोजा, अहतसिबु अलल्लाह, मैं अल्लाह की जात से उम्मीद रखता हूँ, अन युकफ्फिर सनतल्लती क़ब्लहु व सनतल्लती बादहु, कि इस एक दिन के रोजे की वजह से गुज़िश्ता यानी गुजरे हुए और आने वाले साल के गुनाहों को अल्लाह ताला माफ फरमा देते हैं। तो गैर हाजी को भी यौम अरफा के रोजे के तौर पर, कुर्बानी के तौर पर, और जिस तरह मुस्नद अहमद में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत अभी मैंने बयान की कि तमाम नेक अमाल, छोटी छोटी दुआएं और ख़ास तौर पर तकबीरात तशरीक़, और उसके लिए आप जानते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द का पढ़ना, और ख़ास तौर पर यौम अरफा की फजर के वक्त से अय्याम तशरीक़ के आखिरी दिन यानी 13 दिलहिज्जा की असर तक इसको खुसूसी तौर पर पढ़ना है, नमाजों के बाद भी पढ़ना है। ये फजीलत गैर हाजी को भी अल्लाह ताला अता फरमाता है। इन फजीलतों को सुनने के बाद इंसानी ज़हन में एक सवाल उठता है कि इतनी फजीलत वाले ये दिन हैं तो क्या रमजान और आखिरी अशरा उसका जिसमें लैलतुल क़द्र है वो ज्यादा अफजल है या ये है? तो इस सिलसिले में अगर हम जायजा लेते हैं तो कुरान करीम में, अहादीस में कोई ऐसा मुआजना कि कौन ज्यादा अफजल है हमें सरीह तौर पर नहीं मिलता। उलमा ने मुख्तलिफ आयतों और अहादीस को सामने रखकर यह नतीजा निकाला है कि मिन हैसुल मजमू अगर सबसे अफजल महीने की बात की जाए तो रमजान पूरे महीने को लेकर सबसे अफजल महीना है। इसी तरह उसके आखिरी अशरे की रातें में क्योंकि लैलतुल क़द्र है, लिहाजा उसकी रातें खासतौर पर ताक रातें लैलतुल क़द्र होने की वजह से सबसे अफजल है। लेकिन अगर दिन मजमूई तौर पर देखा जाए और तमाम आमाल की फजीलत और अल्लाह की पसंदीदगी के एतबार से देखा जाए तो ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन की फजीलत सबसे ज्यादा लगती है, और इस वजह से वो और ज्यादा राजे मालूम होता है कि जब हमारी नजर सहीह इब्ने हिब्बान में हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस हदीस पे पड़ती है, अफजल अय्याम दुनिया, कि दुनिया के अय्याम में सबसे अफजल दिन कौन से हैं? अय्यामुल अश्र, यही 10 दिन। लिहाजा आइए हम लोग कोशिश करें कि जो सुनहरा मौका अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाते हैं अपने करीब आने का, अपना पसंदीदा बंदा बनाने का और हमें अपने नेकियों के करने का, हमको आपको चाहे वो हज पे गए हों या हज पे जाने का मौका ना मिला हो, इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हाजियों के तमाम आमाल और अरकान को सही तौर पर अदा करने की तौफीक अता फरमाए, उसे कबूल फरमाए। जो हज पे नहीं गए हैं उन्हें यौम अरफा के रोजे की तौफीक अता फरमाए, उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और उनकी दुआओं और दीगर नेक आमाल की तौफीक अता फरमाकर उसे कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।